पिछली कड़ी में हमने दिल्ली से वाराणसी तक के सफर की शुरुआत की थी, जिसके तहत भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी का दौरा शुरू किया था। हमने पाया कि संस्थान के 4 प्रभाग अपने अपने क्षेत्रों में शोध व अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। इस दौरान हमने सब्जी फसलों की उन्नत किस्में तैयार करने से लेकर फसलों को रोग व कीटों के प्रकोप से बचाने पर हो रहे शोध को करीब से समझा। आज के इस एपिसोड में फिर से भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी का रुख करेंगे और सब्जी फसलों पर किए जा रहे शोध कार्यों के बाद मिल रहे परिणामों को जानेंगे। सब्जियों की किस्मों के बारे में भी विस्तार से जानेंगे, बीजों की उपलब्धता के बारे में जानकारी देंगे, साथ ही ऐसे विकल्पों की भी बात करेंगे जो मौजूदा समय में भूमिहीन किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है। लेकिन सबसे पहले मिर्च की फसल में किए जा रहे अनुसंधान पर नजर डालते हैं। वैश्विक स्तर पर भारत मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक, निर्यातक एवं उपभोक्ता देश है। भारतीय मिर्च विश्व भर में अपने तीखेपन और रंग के लिए जानी जाती है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान अपने अधिदेश के अनुसार हरी मिर्च के आनुवांशिक उन्नयन व जनन द्रव्य संवर्धन पर निरंतर कार्य कर रहा है। संस्थान ने मिर्च में विषाणु कीट, रोग सहनशील प्रजातियों का विकास, उत्पादन क्षमता में इजाफा, मिर्च की गुणवत्ता, मूल्य संवर्धन जैसे क्षेत्रों में नवीन शोध किए हैं। और इन्हीं शोधों का परिणाम है कि संस्थान द्वारा मिर्च की 4 मुक्त परागित किस्में काशी अनमोल, काशी गौरव, काशी सिंदूरी, काशी आभा, साथ ही 4 संकर किस्में जिसमें काशी तेज, काशी सुर्ख, काशी रत्ना, काशी गरिमा विकसित की हैं। इन किस्मों में क्या विशेषताएं हैं और किसानों तक ये किस्में कैसे पहुंच रही हैं, जानते हैं विशेषज्ञ से। हमारे संस्थान से मिर्च की लगभग 8 वैरायटीज़ विकसित की गई हैं, जिसमें 4 मुक्त परागित किस्में हैं और 4 संकर किस्में हैं। हमारे देश की मिर्च विश्व भर में इसलिए पहचानी जाती है, जानी जाती है और डिमांड में है क्योंकि उसका तीखापन और जो रंग है उसमें बहुत अच्छा आता है। तीखापन में देखें तो दोनों बहुत कम तीखा भी ये मिर्ची है हमारे यहाँ और बहुत ज़्यादा तीखा भी है। दुनिया की सबसे ज़्यादा तीखी मिर्चियों में से एक हमारे देश में पाई जाती हैं। रंग में जो कम तीखी वाली होती हैं उनका प्रयोग करते हैं हम, अलग अलग ओलियोरेजिन निकालते हैं उसका, जो कि दवाइयों में या कलर देने में काम आता है। संस्थान में टमाटर पर भी शोध कार्य किए जा रहे हैं। सब्जी सुधार विभाग के विभागाध्यक्ष ने जानकारी दी कि बीते 20 सालों से टमाटर पर अनुसंधान कार्य हो रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य टमाटर की मुक्त परागित या संकर किस्म विकसित करना है, जिससे टमाटर की भंडारण क्षमता को बढ़ाया जा सके, साथ ही फसल की सूखे के प्रति सहनशीलता में इजाफा किया जा सके। लंबे समय से चल रहे इन शोधों में विशेषज्ञों ने 12 मुक्त परागित और 4 संकर किस्मों का विकास किया है, जिसमें काशी टमाटर, काशी शरद, काशी अमन, काशी अमूल्य, काशी चयन, काशी अद्भुत, काशी तपस मुख्य हैं। हम लोग टमाटर के आनुवंशिक विकास में कार्य कर रहे हैं और हमारे कुछ उद्देश्य है जिसको हम पूरा करने के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे पहला उद्देश्य है कि टमाटर की ऐसे संकर बीज का विकास करना कि जिसमें बीमारियों के प्रति प्रतिरोधकता हो, उसमें क्वालिटी अच्छी हो। क्वालिटी का मतलब ये है कि इसमें आपका TSS अच्छा हो, लाइकोपीन की मात्रा अधिक हो और एसिटी भी हो, क्योंकि आजकल हम जो टमाटर खा रहे हैं देखते हैं कि इसमें वो क्वालिटी नहीं जो पहले क्वालिटी। इसी उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं। तीसरा हमारा उद्देश्य है कि टमाटर की ऐसे प्रजातियों या संकर का विकास करना कि जिसमें काफ़ी समय तक उसको हम भंडारण कर सकें। और चौथा हमारा जो उद्देश्य है कि टमाटर की ऐसी प्रजातियों का विकास करना जिसमें कि उसमें प्रसंस्कृत उत्पाद बनाया जा सके। ऐसे ही बेसिक सब्जियों में बैगन पर भी शोध किए गए। हालांकि लंबे समय से चल रहे शोधों से बैगन की कई प्रजातियों की सौगात मिली है, जिसमें काशी तरु, काशी उत्तम, काशी संदेश, काशी हिमानी, काशी प्रकाश, काशी विजय, काशी बैगन ग्रीन राउंड, काशी मोदक, काशी मनोहर मुख्य हैं। लेकिन इन प्रजातियों में क्या खूबियां हैं
ये जानने के लिए रुख कर लेते हैं डॉक्टर एस.के. तिवारी का, जो इन शोधों का हिस्सा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग नई वैरायटीज़ और हाइब्रिड्स डेवलप करते हैं जो जिनकी गुणवत्ता और बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस के लिए, टॉलरेंस के लिए हम हाइब्रिड्स और वैरायटीज़ डेवलप करते हैं। यहाँ पे हम लगभग 400 जनन द्रव्यों का मूल्यांकन कर रहे हैं और उन जनन द्रव्यों का जो अच्छे जनन द्रव्य हैं उनका हम उपयोग करते हैं हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में और अपने वैराइटल डेवलपमेंट प्रोग्राम में। अभी तक हम लोगों ने 9 वैरायटीज़ गोले में और लंबे डिफरेंट सेगमेंट में डेवलप की हुई हैं और हम लोगों का टारगेट ये है कि जिस तरह से बैगन में लगभग पूरे देश में 200 किलोमीटर के आसपास में बैगन की चॉइस लोगों की बदल जाती है, मार्केट सेगमेंट बदल जाता है, तो इसलिए हम हर सेगमेंट के लिए लोगों को अपने संस्थान से कुछ ना कुछ एक वैरायटी, एक हाइब्रिड वहाँ पे दे सकें हर सेगमेंट के लिए। के लिए क्वारी और कातकी के लिए इसकी प्रजाति और हाइब्रिड डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन मई और जून महीने में फूल गोभी के लिए उचित प्रजाति एवं इसके हाइब्रिड डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं। जो सामने पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है, ये सभी जो है अगेती प्रजाति के लिए है और साथ साथ में जो है ग्रीष्मकालीन जो मई और जून में नया सेगमेंट तैयार हो रहा है, उसको इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए जो हम लोग को जो सबसे प्रायोरिटी ये है कि फूल गोभी लगभग 12 महीना भारतवर्ष में उपलब्ध हो, तो इसलिए अक्टूबर से लेकर के मई जून तक हार्वेस्टिंग इसकी होती है। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी ने एक और सफलता दर्ज की है। संस्थान ने देश की कलमी साग की पहली किस्म विकसित की है, जिसे नाम दिया है काशी मनु। आमतौर पर ये साग उन स्थानों में उगता है जहां जल भराव की स्थिति बनी रहती है, लेकिन विकसित किस्म काशी मनु को सामान्य खेतों में भी उगाया जा सकता है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने पिछले इसको 6-7 वर्षों से लगातार शोध करके हम लोगों ने इस क्रॉप को आगे बढ़ाया है
और अभी ये जो कलमी साग है, पहले ये तालाब पोखरों में ऐसे ही होता था, अभी इसका हम लोग बीज से रोपाई करते हैं, बीज से बुआई करते हैं। और एक बार बुआई करने के बाद ये जो है लगभग 20 से 22 दिन में पूरी कटाई के लिए तैयार हो जाती है। महीने में लगभग 3 से 4 बार इसकी कटाई हो जाती है। और एक बार की बुआई के साथ साथ में पूरे वर्ष भर ये फसल चलती रहती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पोषक तत्वों की बहुत ही अधिक मात्रा में उपलब्धता होती है। इसमें प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, मिनरल हैं, आयरन, खास करके आयरन और फोलिक एसिड वगैरह आदि पोषक तत्व इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में है, जिसके कारण ये बहुत ही उपयोगी सब्जी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही कम लागत में इसकी खेती कर सकते हैं। काशी मनु प्रजाति का बीज यहाँ पर उपलब्ध है और किसान भाई यहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं और इसकी खेती कर सकते हैं। अब बारी है संस्थान में स्थापित सीड प्रोसेसिंग यूनिट की। अनुसंधान संस्थान वर्तमान में 22 सब्जियों में 44 मुक्त परागित एवं 6 संकर किस्मों का बीज उत्पादित कर रहा है। प्रतिवर्ष संस्थान भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के उप आयुक्त बीज द्वारा प्रेषित मांग के अनुरूप लगभग 3500 से 3800 किलोग्राम सब्जी के प्रजनक बीज उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों के लिए लगभग 12,000 से 15,000 किलोग्राम सत्यापित बीज एवं 50 से 60 किलोग्राम संकर बीजों का उत्पादन करता है। यही नहीं, जिनके पास सीमित भूमि है उनके लिए बीजों का किचन गार्डन किट भी मात्र 100 रुपए में उपलब्ध कराता है। किचन गार्डन किट में 10 विभिन्न सब्जियों के पैकेट होते हैं। ये हमारी इकाई जो है ये बीज प्रसंस्करण इकाई कहलाती है, जिसको सीड प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं। जो बीज खेतों से टूट के आता है उसको यहाँ पे प्रसंस्करण किया जाता है। प्रसंस्करण मतलब तुड़ाई के बाद से उसका विपणन हेतु तैयार होने तक की जितनी क्रियाएं हैं वो सब प्रसंस्करण में आती हैं। और यहाँ से फिर हम लोग जो बीज बनाते हैं, करीब ब्रीडर बीज हमारा मुख्य कार्य है, जो कि हम भारत सरकार के निर्देश पे बनाते हैं। वो करीब 3,500 से 3,800 किलोग्राम प्रतिवर्ष बनाते हैं। उसके अलावा हम लोग कुछ टीएल सीड बनाते हैं, जो कि करीब 12 से 15,000 किलो हर साल बनाते हैं। कुछ हाइब्रिड सीड का भी हम लोग उत्पादन करते हैं, जो कि करीब 50 से 60 किलो का करते हैं। और इन सबको हम लोग विक्रय के माध्यम से होता है। प्रथम आवत प्रथम पावत के हिसाब से हमारा यहाँ पे बिक्री का केंद्र बना हुआ है गेट के नज़दीक संस्थान के। वहाँ से जो किसान भाई आएँ वो आके अपना उपलब्ध बीज वहाँ से ले सकते। यहाँ सब्जी अनुसंधान से ट्रेनिंग हम लोगों को दिया जाता है और अपने थ्रू और किसान को लिया करके हम यहाँ पे ट्रेनिंग दिलवाने का काम करते हैं। यहाँ पर हमारी जो भी रिलीज वैरायटी है हमारी जो संस्थान की, उसका हम ब्रीडर सीड बनाते हैं। साथ ही साथ चूँकि लोकल की डिमांड है, स्थानीय जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करने के लिए हम टीएल भी बनाते हैं। लेकिन हमारा जो मेजर मैंडेट है वो हमारा ब्रीडर सीड जनक बीज उत्पादन का है। और जनक बीज उत्पादन में लगभग हर साल लगभग हमारी 21 जो सब्जी की फसलों की लगभग 50 से 60 वैरायटीज़ का हम हर साल बीज उत्पादन करते हैं। ये जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर है, बेसिकली सिंगल विंडो सिस्टम है, जहाँ पे किसान आते हैं और एक ही जगह से उनको बीज और तकनीकी सहायता मिलती है। हमारे संस्थान से जो भी तकनीक का यहाँ पे डेवलप होता है उनका हम लोग टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं फार्मरों के बीच में। और एक टेक्नोलॉजिकल ब्रिज हम लोग उसको डेवलप करते हैं, जो फार्म टू लैंड या लैब टू लैंड प्रोग्राम की बात होती है और लैब टू लैंड रिवर्स, उसका हम लोग करते हैं। बेसिकली फिर यहाँ पे ट्रेनिंग कंपोनेंट हम लोग देखते हैं, एवरेज
ईयरली यहाँ पे 25 से 30 ट्रेनिंग हम लोग किसानों की कराते हैं, सरकारी कर्मचारी जो स्टेट डिपार्टमेंट के उनको कराते हैं और प्रोफेसर्स लोगों को भी कराते हैं। संस्थान के काम यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ऐसे विकल्प भी किसानों को सुझाता है जिसमें कम जोत में वैज्ञानिक खेती या आय के तरीके शामिल हैं। इन विकल्पों में सबसे मुख्य है मधुमक्खी पालन। देश के छोटे व सीमांत किसान खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन कर कई गुना लाभ कमा सकते हैं। खेती के साथ इसे करने से फसलों के परागण की क्रिया तेज हो जाती है, जिससे फसल उत्पादन में 25% तक बढ़ोतरी संभव है। इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। मधुमक्खी पालन के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधे लगे हों। चयनित स्थान पर तेज हवाओं का सीधा असर न पड़े, साथ ही छायादार पेड़ भी लगे हों। स्थान मुख्य सड़क से दूर हो व जल निकासी की व्यवस्था हो। चयनित स्थान के पास साफ और बहता हुआ पानी होना चाहिए। नेशनल बी बोर्ड में पंजीकरण होना चाहिए। मधुमक्खी पालन एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, क्योंकि इसमें आम के आम और गुठलियों के दाम दोनों हैं। कैसे? एक तो शहद बेच के डायरेक्ट किसान को फायदा मिल रहा है, शहद के पैसे मिलेंगे, और शहद के जो दूसरे प्रोडक्ट हैं, शहद हनी का विष है, प्रोपोलिस है, मोम है, पॉलन है, इसका भी बाजार में अच्छा पैसा मिलता है। और दूसरी बात कि जितनी हमारी पर परागण वाली फसलें हैं, चाहे फल की फसलें हों, सब्जियों की फसलें हों, आपके दलहन की फसलें हों, तिलहन की हों, तिलहन में जैसे सरसों है, सूरजमुखी है, फल के फसलों में आपका लीची है, सेब है, सब्जियों में आपका गोभी वर्ग की सारी सब्जियां हैं, कुकुर बिट्स की सब्जियां हैं। तो जब मधुमक्खियां इन फसलों को परागित करती हैं तो इनकी उपज में आशातीत वृद्धि होती है। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। एक और बेहतरीन विकल्प है जिसे भूमिहीन किसान आसानी से कर सकते हैं, और वो है मशरूम उत्पादन। इसमें मौजूद प्रोटीन, विटामिन, रेशे, लौह, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं, जिनसे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये एक ऐसा व्यवसाय है जो कम से कम कीमत में शुरू किया जा सकता है। इतना ही नहीं, मशरूम उत्पादन करते समय फसल अवशेषों का सही उपयोग भी हो जाता है। इस क्षेत्र में महिलाएं खासी रुचि ले रही हैं। अपनी दोहरी जिंदगी को संभालते हुए महिलाएं इस व्यवसाय को आसानी से कर सकती हैं। संस्थान मशरूम उत्पादन पर प्रशिक्षण भी देता है। मशरूम उत्पादन से आत्मनिर्भर भारत समूह की सारी महिला जो हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सर IVR की तरफ से, जो कि यहाँ के सर लोग जो है हम लोगों के साथ बहुत अच्छी और ईमानदारी से सपोर्ट कर रहे हैं सर। तो हम लोग अच्छे से इनका जो है जो ऐसे हम लोगों के साथ में लगे हुए हैं सर। तो हम लोग भी खेती के साथ अपना घर का खेत करते थे और मशरूम के खेती से भी बहुत अच्छा लाभ उठा रहे हैं सर। पहले तो हम लोग कुछ करते ही नहीं थे, यही खेती बाड़ी थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन आंध्र प्रदेश से दीदियाँ आए, हमें समूह के बारे में बताए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आकर ट्रेनिंग दिए मशरूम का। उसके बाद मशरूम का खेती पूरा मतलब यहाँ पे सिखाए, घर पे भी करते हैं। करने के बाद जो भी दिक्कतें आती हैं सर जाते हैं और उसको बताते हैं। मशरूम उत्पादन महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रबल और इफ़ेक्टिव वे है, तरीका है, जिससे कि हम महिलाओं में उद्यमिता विकास के साथ साथ उनको सशक्तिकरण भी प्रदान कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, हम यहाँ पे महिलाओं को मशरूम उत्पादन, मशरूम स्पान और इसके अलावा मशरूम से वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धित कैसे किया जाए, इसके ऊपर हम रेगुलर ट्रेनिंग आयोजित करते रहते हैं, जिससे कि हमारी महिलाएं आकर के ट्रेनिंग में भाग लेती हैं और यहाँ से सीख करके अपने घरों में मशरूम का उत्पादन, मशरूम का अचार या मूल्य संवर्धित प्रोडक्ट बना करके बाजार में बेच रही हैं। वर्तमान में कृषि में आ रहे तकनीकी बदलावों से किसानों को रूबरू कराने का प्रयास किया जा रहा है। इन्हीं तकनीकों में शामिल है पॉली हाउस खेती, जिसे संरक्षित खेती भी कहते हैं। संरक्षित खेती में किसान ज्यादातर सब्जियां उगा सकते हैं, जिनका बाजार में बढ़िया दाम मिलता है।
हालांकि पॉली हाउस में सब्जियां उगाना थोड़ा महंगा होता है, लेकिन एक बार ये संरचना बना लेने के बाद लंबे समय तक लाभ लिया जा सकता है। इससे बेहतर ढंग से समझते हैं विशेषज्ञ से। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के फ़ायदे ये हैं कि जो आजकल हमारी ज़मीन कम होती जा रही है शहरीकरण के कारण, और हमें उत्पादन बढ़ाना है, तो ऐसे में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए कम ज़मीन में ही हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कर सकते हैं। पॉली हाउस की खेती के फ़ायदे ये हैं कि आप इसमें ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें क्वालिटी भी अच्छा होता है। तो गुणवत्ता के साथ उत्पादन करने के लिए पॉली हाउस खेती सबसे अच्छी है। साथ ही साथ इसका एक फ़ायदा ये है कि इसमें आप बेमौसमी सब्जियां उगा सकते हैं, जिनमें कीड़े मकोड़ों और व्याधियों का भी प्रकोप कम से कम होता है। अगर आप नकदी फसलों में सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो सब्जियों की संकर किस्मों के लिए भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी से जुड़ सकते हैं। यहाँ के विशेषज्ञ आपको आपके स्थान जलवायु के अनुसार किस्में सुझाएंगे, साथ ही भरपूर पैदावार लेने के तरीके भी बताएंगे। संस्थान से संपर्क करने के लिए पता इस प्रकार है: भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, पोस्ट बैग नंबर 1, डाकघर जखनी वाराणसी, पिन कोड है 221305, उत्तर प्रदेश, भारत। आप हमें फोन भी कर सकते हैं, नंबर है +91 542 297 5111। आप हमें ईमेल के माध्यम से भी यहाँ संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी है director.iivr@icar.gov.in। अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट पर जा सकते हैं www.iivr.icar.gov.in। अभी जो भारत सब्जी अनुसंधान संस्थान ने कम से कम 120 वैरायटी और हाइब्रिड डेवलप किया है, जिसके पूरे देश में भी इसके प्रचलन है। और उसके साथ साथ हमारे जो टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हो या प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी हो, वो भी आप भारत की हमारे किसान जो हैं उनकी हम उपलब्धि करा रहे हैं विगत 33 साल में। उसके साथ साथ बहुत सारे हम आगे करते रहेंगे और हमारे जो स्टेक होल्डर्स है, फार्मर्स हो, किसान जो हमारे किसान भाई हो या एफपीओज हो, स्टार्टअप्स ग्रुप्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनके साथ हम आगे काम और आगे करेंगे और शोध के जितनी भी हमारे काम हो रही है आगे उनको विस्तार करने के लिए पूरे हमारे जो केवी के सेंटर्स है, तीनों केवी के भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनको भी हम उसको मदद काम कर रहे हैं। हमारा रीजनल स्टेशन कुशीनगर में है, जिससे कुशीनगर की जो सीड प्रोडक्शन की जो हमारा जो मूल बीज की बात कर रहे हैं उसके माध्यम से भी हम अपने किसान भाइयों को बीज दे रहे हैं। आप ICAR के IIVR से जुड़ें, यहाँ हो रहे अनुसंधानों का भरपूर लाभ उठाएं। ये संस्थान यूं ही प्रगति की राह पर चलता रहे, निरंतर नए शोध कार्य करता रहे। इसी के साथ आज के सफर में बस इतना ही। यदि आपके पास हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव है तो भेजिए हमें। हमारी ईमेल आईडी है shreshtsansthan.ddkisan@gmail.com। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। अगले अंक में करेंगे आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे एक और श्रेष्ठ संस्थान की ओर।